हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ क्लास 12th केमिस्ट्री। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स वो है थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री का, दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। और इसमें हम आज एक फिर से इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, वो है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, है ना। पिछला टॉपिक था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़रूर समझिएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, ये सबसे पहले मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन करेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे, फिर हम इसकी तुलना करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, दैट इज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो वो हम देखेंगे, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप पहले पढ़ लीजिएगा। इस टॉपिक को समझने से पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़रूर देखिएगा। और फिर हम लोग फाइनली देखेंगे कि ऐसे रिएक्शंस जिनकी मॉलिक्यूलरिटी बहुत हाई होती है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। बोर्ड का सवाल है, इसको भी हम लोग डील करेंगे। तो लेट अस बिगिन विद दिस टॉपिक, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये हमारा आज का टॉपिक है कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। अब देखिए क्या है, अ केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन वन एंड ओनली वन स्टेप, दैट इज दैट अकर इन सिंगल स्टेप, इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा स्टूडेंट्स, आपके आमतौर पर कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो केवल एक ही स्टेप में पूरे हो जाते हैं, और ऐसे रिएक्शन जो एक ही स्टेप में पूरे होते हों, दे आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शंस। दैट इज दोज रिएक्शंस विच प्रोसीड्स इन सिंगल स्टेप, जो एक ही स्टेप में पूरे होते हैं। एंड बाकी लेकिन हमारे पास क्या एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो आमतौर पर एक स्टेप में प्रोसीड नहीं होते, एंड दे प्रोसीड इन 2 और मोर स्टेप्स। तो इनको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या फिर कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस भी कहते हैं, है ना। तो सिंपल से हमारे पास एक नई टर्म्स आई हैं स्टूडेंट्स, 2 एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन से होते हैं, वो रिएक्शन जो एक ही स्टेप में पूरे हो जाएं, और कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन कौन से हैं जो 2 या 2 से अधिक स्टेप्स में पूरे होते हों, वो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन। उनको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। और कोई भी जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है वो किन स्टेप्स में पूरा होता है। मान लो एक रिएक्शन में लिख दिया वो कॉम्प्लेक्स है, यानी वो कई स्टेप्स में पूरा हो रहा है, तो जो अलग अलग स्टेप्स जो लिखे गए हैं वो सब क्या है, दैट दे कंस्टिट्यूट्स द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। सो व्हाट इज एक्चुअली रिएक्शन मैकेनिज्म। किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, वेरियस स्टेप्स थ्रू विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मल्टी स्टेप रिएक्शंस हैं, उसमें जो सभी अलग अलग स्टेप्स हैं वो सभी स्टेप्स मिलकर क्या बनाते हैं, उस रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब मॉलिक्यूलरिटी देखिए स्टूडेंट्स क्या है। मॉलिक्यूलरिटी इज नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें नोट कीजिए स्टूडेंट्स। मॉलिक्यूलरिटी क्या है, सबसे पहले हमने बात की है कि रिएक्शन 2 प्रकार के हैं, कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री रिएक्शन। अब एलिमेंट्री रिएक्शन स्टूडेंट्स हम किसको कह रहे हैं, जो एक स्टेप में पूरे हो रहे हैं। और मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन, जो मॉलिक्यूलरिटी है रिएक्शन की, इसमें हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस की। इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी किससे जुड़ी हुई है, ओनली विद एलिमेंट्री रिएक्शंस। यानी मॉलिक्यूलरिटी की बात या उसका कंसेप्ट कब काम आता है, जब हम सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस को स्टडी कर रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को नहीं। यानी वो रिएक्शंस जो एक ही स्टेप में पूरे होते हैं, मॉलिक्यूलरिटी केवल और केवल वहाँ पे लागू होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी का कोई लेना देना नहीं है ना। अब मॉलिक्यूलरिटी क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में, यानी कि 1 स्टेप रिएक्शन में, जितने भी मॉलिक्यूल्स, जितनी भी स्पीशीज, जितने भी आयंस आपस में एक साथ टकराते हैं ताकि रिएक्शन हो जाए, वो कहलाती है उसकी मॉलिक्यूलरिटी। अगर मान लीजिए किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में मैंने 2 लिखे हैं, A + B, इसका मतलब रिएक्शन कब होगा, जब दोनों A और B एक साथ टकराएंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। इसका मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुई, कितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, A and B, यानी कि 2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2। अब मेरे पास एक और रिएक्शन देखता हूँ, मान लें पास रिएक्शन है A + B + C, और वो बना रहा है प्रोडक्ट। अब इसमें एलिमेंट्री रिएक्शन है, एक स्टेप में पूरा हो गया, मैंने एक ही रिएक्शन लिखा है यहाँ पे, A + B + C = प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एक साथ कितने टकराएंगे कि प्रोडक्ट बन जाए, तो A, B और C तीनों जब आपस में एक साथ टकराएंगे ताकि रिएक्शन हो जाए, तो इसमें कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स, कितने आयंस मौजूद हैं, A, B और C 3 हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 3। तो मॉलिक्यूलरिटी सिंपल स्टूडेंट्स क्या है कि किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स, कितने आयंस, या हम कहें कि जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं कितनी हैं, विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जो एक साथ टकराएंगे, है ना। साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ,
एंड कोलाइड मतलब टकराना। तो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल्स एक साथ टकराएं ताकि प्रोडक्ट बन जाए, वो मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या कहलाती है, उसकी मॉलिक्यूलैरिटी। क्लियर है? अब इसको समझते हैं स्टूडेंट्स। मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर किया जाए टॉपिक। अब देखिए इसमें एग्जांपल समझते हैं स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलैरिटी का। और एग्जांपल देखिए हमारे पास क्या है। अब पहला एग्जांपल देखिए 2NH4NO2, ये एग्जांपल है ना ये, और ये क्या बना रहा है हमारे पास, N2 बना रहा है, साथ में क्या बना रहा है, H2 बना रहा है, 2H2 बना रहा है। तो यहाँ पे आप देखो कि एक ही मॉलिक्यूल है जो कोलाइड होगा, और वो कौन सा है, NH4NO2। रिएक्टेंट एक ही तो है यहाँ पे। अब जहाँ पे रिएक्टेंट एक है, इसका मतलब उसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी 1 हुई। तो ये रिएक्शंस जिनकी मॉलिक्यूलैरिटी, देखिए इसकी रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, तो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 1। इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हुई, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी हुई 1। और ऐसे रिएक्शंस जिनकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 होती है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनि का मतलब क्या होता है, यूनि मीन्स 1, और मॉलिक्यूलर मतलब जिसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो, 1। सेकंड एग्जाम्पल पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पे जो लिखा है हमने, वो अगर आप देखेंगे वो क्या है, 2HI। 2HI का मतलब क्या हो गया, HI। अगर आप देखेंगे व्हाट इज 2HI, इट इज HI प्लस HI। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, है ना, ये क्या है हमारे पास, एक बार HI है और दूसरी बार भी हमारे पास क्या है, दैट इज ऑल्सो HI। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या होगा, दैट इज ये HI और HI 2 हैं। तो यानी कि यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी कितनी, कितने मॉलिक्यूल्स जुड़ आपस में टकराएंगे, 2। और अगर मॉलिक्यूल 2 टकराएंगे तो मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हुई, 2। और जिन रिएक्शंस की मॉलिक्यूलैरिटी 2 होती है उनको हम क्या कहते हैं, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तीसरा देख लीजिए 2FeCl3 SnCl2। अब यहाँ पे देखिए 2 ये रहे और तीसरा ये रहा, तो ये 3 मॉलिक्यूल्स अगर आपस में टकराएंगे तो ये रिएक्शन पूरा होगा, साइमल्टेनियसली टकराएंगे। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हुई, 3, और इसको क्या बोलेंगे, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या है स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलैरिटी इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ आयंस और नंबर ऑफ एटम्स, या सिंपल किए नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज which must collide together in order to bring about chemical reaction in an elementary reaction is called molecularity। किसी भी elementary reaction में reacting species की संख्या जो आपस में टकराए ताकि reaction हो जाए, वो संख्या कहलाती है उसकी molecularity। यदि एक ही atom या molecule है तो molecularity होगी 1, जैसा कि यहाँ पे आप पहले एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं। और जिनकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 होती है उनको हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहते हैं। यदि कोई रिएक्शन हमारे पास ऐसा एलिमेंट्री रिएक्शन जहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 होती है, और जिन रिएक्शंस की मॉलिक्यूलैरिटी 2 होती है उनको कहा जाता है बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। सिमिलरली जिनकी मॉलिक्यूलर, जहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स एक साथ टकराएं, 3 ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, 2 FeCl3 और 1 SnCl2, तो 3 टकरा रहे हैं तो इनकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स, 3। और जिनकी मॉलिक्यूलैरिटी 3 होती है उन रिएक्शंस को बोलते हैं हम ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तो मॉलिक्यूलैरिटी के हिसाब से रिएक्शंस यूनिमॉलिक्यूलर हो सकते हैं, बाई मॉलिक्यूलर हो सकते हैं, और ट्राई मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं, ये इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास रिएक्शंस होते क्यों हैं, इसको समझाने के लिए एक थ्योरी है जिसको हम कोलिजन थ्योरी कहते हैं, है ना। अब होता क्या है, कोलिजन थ्योरी कहती है कि इन ऑर्डर फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस, कोलिजन थ्योरी कहती है, कोलिजन का मतलब टकराना, टकराव, है ना। तो कोलिजन थ्योरी कहती है कि अगर कोई भी रिएक्शन हो, इसके लिए ज़रूरी है कि जो एटम्स हैं, आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, या सिंपल कहें कि रिएक्टेंट्स, वो दे मस्ट कम क्लोज टुगेदर एंड साइमल्टेनियस एंड कोलाइड विद वन अनदर। तो कोलिजन थ्योरी कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन हो तो ये ज़रूरी है कि जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं वो एक दूसरे के पास आएँ और एक दूसरे से टकराएँ, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस की, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस की और ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस की। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए स्टूडेंट, जैसे मैं आपको पहले ही बताया कि मॉलिक्यूलरिटी का एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कोई काम नहीं है। हमने देखो जब डेफिनेशन भी बताई है मॉलिक्यूलरिटी की तो हमने क्या कहा है, व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इन एन एलिमेंट्री रिएक्शंस व्हिच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली। हमने कहा इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी मॉलिक्यूलरिटी का कंसेप्ट जो है सिर्फ और सिर्फ जो है एलिमेंट्री रिएक्शंस में ही काम करता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो एक से ज़्यादा स्टेप में पूरे होते हों उनमें मॉलिक्यूलरिटी किसी काम की नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है।
ठीक है, और ऐसी रिएक्शंस की कोई मॉलिक्युलरिटी जो है वो नहीं होती है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो रिएक्शन जो एक स्टेप में पूरे होते हैं मॉलिक्युलरिटी वहीं पे समझाई जा सकती है, लेकिन ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे जो मल्टी स्टेप हैं, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जो कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, यानी जो कई स्टेप्स में पूरे होते हैं, उन रिएक्शंस के लिए मॉलिक्युलरिटी का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स मॉलिक्युलरिटी को लेकर के ऐसे रिएक्शंस जिनकी मॉलिक्युलरिटी बहुत हाई होती है वो बहुत रेयर होते हैं। रेयर का मतलब बड़े मुश्किल से देखने को मिलते हैं। अब देखिए हमने 3 एग्जांपल्स देखे थे स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो एक की मॉलिक्युलरिटी हमने 1 लिखी थी, दूसरे की मॉलिक्युलरिटी 2 लिखी थी और तीसरे की मॉलिक्युलरिटी जो है हमने यहाँ पे 3 लिखी थी हमने। अगर आप यहाँ देखेंगे गौर से इन चीज़ों को देखेंगे तो विल कम टू नो कि हमने 3 रिएक्शंस पढ़े थे, यूनिमॉलिक्युलर, बाईमॉलिक्युलर एंड ट्राईमॉलिक्युलर। लेकिन ये कहता है जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि भाई ऐसे रिएक्शन जिनकी मॉलिक्युलरिटी 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, वो हमें देखने को क्यों नहीं मिलते हैं, है ना। तो सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसे रिएक्शंस जिनकी मॉलिक्युलरिटी बहुत हाई होती है, हमने 1 2 3 तो पढ़ा है, यानी कि एक आपस में टकराए, 2 आपस में टकराएं, 3 मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएं, ट्राई मॉलिक्यूलर हमने पढ़ा है ना। लेकिन वो ऐसे रिएक्शन जिनकी मॉलिक्युलरिटी 4 हो, 5 हो, ऐसे रिएक्शंस हमें बहुत कम देखने को क्यों मिलते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट देखिए क्या है। अभी हमने कोलिजन थ्योरी में देखा था कि रिएक्शन कब होता है, जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आएँ और एक साथ टकराएं। अब जितने कम मॉलिक्यूल्स होंगे उनका एक साथ टकराना जो है वो थोड़ा आसान रहता है। मान लीजिए मैं एक आपको बॉल दे देता हूँ और 2 स्टूडेंट्स को बिठाता हूँ कमरे के अंदर फर्श के ऊपर और एक हाथ में बॉल लेकर मैं कहता हूँ तुम वहाँ से बॉल फेंको और तुम यहाँ से फेंको और दोनों बॉल टकरानी चाहिए, तो उसकी संभावना बड़ी ज़्यादा होती है। दोनों निशाना लगा कर और बॉल फेंकेंगे तो बॉल एक जगह पे आकर दोनों टकरा जाएंगी, साइमल्टेनियस कोलिजन होगा, यानी कि बॉल एक ही समय में टकराएंगे। अब मैं क्या करता हूँ 3 स्टूडेंट्स को बिठा देता हूँ अलग अलग डायरेक्शन में और मैं कहता हूँ तुमने एक बॉल जो है एक ही तरफ फेंकनी तीनों ने और तीनों बॉल एक साथ टकरानी चाहिए। अभी भी शायद थोड़ी संभावना हो कि भाई उधर से एक बॉल आई, दूसरे स्टूडेंट की बॉल आई, तीसरे स्टूडेंट की बॉल आई और वो तीनों एक ही जगह जाकर टकरा गई। तो अब लेकिन अब देखिए अब क्या होगा, जैसे जैसे मैं इनकी संख्या बढ़ाते रहूँगा, अब 4 बॉल्स को एक साथ टकराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक ही टाइम पे चारों एक जगह आकर टकराएं, इसकी संभावना थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं 5 बॉल अलग अलग डायरेक्शन से फेंकता हूँ कि वो एक साथ टकराएं, उसकी संभावना और कम हो जाती है। इसका सिंपल सा मतलब स्टूडेंट्स ये है, मॉलिक्युलरिटी क्या होती है कि एक साथ कितने टकराएंगे वो उसकी मॉलिक्युलरिटी होती है। अगर वो 2 टकरा रहे हैं आपस में तो मॉलिक्युलरिटी 2 हो जाएगी, 3 टकराएंगे मॉलिक्यूल्स तो मॉलिक्युलरिटी 3 हो जाएगी। लेकिन आप ध्यान देखिए मैंने बॉल के एग्जांपल से समझाया है कि इसकी संभावना कि 4 बॉल, 5 बॉल, 6 बॉल, 7 बॉल एक साथ फेंकी जाएँ और सब एक ही टाइम पर आकर टकरा जाएं, साइमल्टेनियसली कोलाइड करें, इसकी संभावनाएं कम होती जाती हैं जैसे जैसे बॉल्स की संख्या बढ़ेगी। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जितनी संख्या बढ़ेगी तो वही तो मॉलिक्युलरिटी होती है, संख्या ही मॉलिक्युलरिटी है। 2 टकरा रहे हैं तो मॉलिक्युलरिटी 2 है, 3 संख्या वाले मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं तो मॉलिक्युलरिटी 3 है। अब ज़्यादा एक साथ टकराएं, लेकिन कंडीशन क्या है कि टकराने एक साथ चाहिए। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो स्पीशीज़ हैं इनकी संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी उनके एक साथ टकराने की संभावना कम हो जाएगी। और यही कारण है कि ऐसे रिएक्शंस जिनकी मॉलिक्युलरिटी हाई हो, 4 मॉलिक्यूल्स, 5 मॉलिक्यूल्स, वो बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। अब आंसर देखिए, क्वेश्चन है वाई रिएक्शंस ऑफ हाई मॉलिक्युलरिटी आर रेयर। तो इसमें देखिए क्या है, एज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन इंक्रीजेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर साइमल्टेनियस कोलिजन ग्रोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे रिएक्शन करने वाली स्पीशीज़ की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे उनकी एक साथ टकराने की संभावना कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट रिएक्शंस विद मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर दैन 3 आर रेयर। और यही कारण है कि ऐसे रिएक्शंस जिनकी मॉलिक्युलरिटी जो है 3 या उससे अधिक हो वो बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि 3 या 3 से अधिक मॉलिक्यूल्स का एक साथ टकराना जो है एक ही समय पर वो थोड़ा सा उसकी संभावना कम होती है। तो ये आंसर है स्टूडेंट्स के वाई रिएक्शंस ऑफ हाई मॉलिक्युलरिटी आर रेयर, बिकॉज number of molecules if increases their chances of simultaneous collision decreases। चलिए अब इससे पहले स्टूडेंट्स हमने जो इससे पहले टॉपिक पढ़ा था इसके अंदर वो था हमारे पास क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा वो है मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टूडेंट्स देखते हैं
डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, होल्ड कीजिए। तो हम यहाँ पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। जस्ट होल्ड ऑन स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में पढ़ा। मॉलिक्यूलैरिटी हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलैरिटी यानी कि किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ टकराते हैं वो कहलाती है उसकी मॉलिक्यूलैरिटी, है ना। तो अगर दो मॉलिक्यूल्स एक साथ टकरा रहे हैं तो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स? दो, वो बाई मॉलिक्यूलर बन जाएंगे। अगर वो एक ही टकरा रहा है आपस में तो वो बनेगा यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर तीन टकरा रहे हैं तो ट्राई मॉलिक्यूलर। तो हम डिफरेंस पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ध्यान कीजिए स्टूडेंट्स। पहला तो डिफरेंस यहाँ पे डेफिनेशन का ही है। व्हाट इज ऑर्डर? सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज इन रेट लॉ इक्वेशन। किसी भी रेट लॉ इक्वेशन में जो पावर्स होती हैं उनका सम जो है वो कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एंड व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विच कोलाइड साइमल्टेनियसली इन एलिमेंट्री रिएक्शन। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कितनी मॉलिक्यूल्स, कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज एक साथ टकराती हैं वो होती है उसकी मॉलिक्यूलैरिटी, है ना। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम कैसे पता करते हैं? इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। आपको ध्यान है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कि रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है जिसको हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? हम सिर्फ इक्वेशन देखकर नहीं लिख सकते। जो केमिकल रिएक्शन हमने लिख दिया उसको देखकर हम ऑर्डर नहीं लिख सकते। हम ऑर्डर केवल और केवल एक्सपेरिमेंटली ही पता करते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी तो सिंपल, मैंने एक रिएक्शन लिख दिया, आप उसी रिएक्शन को देखकर देख सकते हैं कि इसमें दो मॉलिक्यूल्स हैं या तीन हैं, चार स्पीशीज रिएक्ट कर रही हैं, दो कर रही हैं, एक कर रही हैं। तो आप उसको थ्योरी देखकर ही पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी देखिए, ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शनल भी होता है स्टूडेंट्स। आपको याद है हमने इसका H2 और I2 वाला देखा था, जहाँ पे H2HI बना रहा था हमारे पास रिएक्शन, वो एक फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन था, है ना। तो यानी कि जो ऑर्डर है वो फ्रैक्शनल हो सकता है। लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो? मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा होल नंबर होती है। यूनिमॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर, ट्राई मॉलिक्यूलर, यानी मॉलिक्यूलैरिटी 1 हो, 2 हो, 3 हो। लेकिन ऑर्डर जो है वो हमेशा फ्रैक्शनल भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा होल नंबर ही होती है। अब एक और ऑर्डर, जीरो ऑर्डर भी हो सकता है। आपको ध्यान है स्टूडेंट्स, वो जो रिएक्शन था दैट इज डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एंड एट हाई प्रेशर। ये किसका एग्जांपल था? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का था। लेकिन देखो क्या मॉलिक्यूलैरिटी जीरो हो सकती है? मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब जो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएं ताकि रिएक्शन हो जाए। जीरो का मतलब है कोई भी टकरा नहीं रहा। अब कोलिजन थ्योरी कहती है भाई टकराओगे एक साथ तभी तो रिएक्शन होगा। अब कोई मॉलिक्यूल टकराएगा ही नहीं तो हमारे पास जीरो मॉलिक्यूलैरिटी कैसे हो सकती है? तो इसका मतलब ऑर्डर जो है किसी रिएक्शन का वो जीरो हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है ना। और ऑर्डर की हम बात करें तो ऑर्डर जो है वो कहाँ से निकाला जाता है? रेट इक्वेशन से। जो हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं उससे हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी कहाँ से निकलती है? मॉलिक्यूलैरिटी निकलती है मैकेनिज्म से, है ना। तो हम लोग मॉलिक्यूलैरिटी जो हमारे पास सिंगल स्टेप रिएक्शंस हैं उनको देखकर आप सिंपली जो है मॉलिक्यूलैरिटी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। आई एम श्योर आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।